देखिए, हम सबको बहुत ऐसे प्रभावशाली वचन हम सबको मिलता है, हर दिन नहीं मिलता है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में उत्पत्ति में बताए हैं ना, 7वां दिन ऐसे विश्राम का दिन है ना। तो हमको जो 7वां दिन प्रभु ने दिए हैं, 7वें दिन में तो होता है संडे ना, तो ये 7वां दिन जब हमको प्रभु दिए हैं, तो हम प्रभु की स्तुति आराधना और वचन को जाने और समझे, अपना जीवन बचाए ना। हर दिन तो हमारा काम ही काम रहता है कि नहीं रहता है। तो 7वां दिन जो हमारे प्रभु हमारे लिए इतना महान प्रभु और हमारे लिए ये बना कर रखे हैं कि तुम इसमें चलो तो ये तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा और तुम अच्छे से जीने पाओगे, और आप तो जियोगे और दूसरा भी तुम्हारे साथ जीने पाएगा ना। तो हमें अपने परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना और विनती में अच्छे से मन लगा करके क्या करना है, सुनना और समझना है। तो हमें प्रभु क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे। हम आज वचन में बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाते हैं ना, पर कुछ ऐसा वचन रहता है कि हमारे अंदर जैसे तीर जैसे लगती है ना, पर किसके लिए लगती है? जो प्रभु को डरता है, समझ रहे ना, किसके लिए? जो प्रभु को डरता है। हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी अगर प्रभु के बात को और प्रभु को डरे, समझ रहे हो, तो वो निंदा और बुराई करना छोड़ दे। किसको डरे? प्रभु को डरे तो निंदा बुराई करना छोड़ दे। किसको? अपने अगुओं को, प्रभु को। किसकी हो रही निंदा? प्रभु की हो रही, अगुओं की हो रही है। पर क्या है, वही लोग के अंदर तीर जो लगेगा जो प्रभु का बहुत महत्व जानता है कि मेरा प्रभु मेरे लिए लहू बहाया है, मेरा प्रभु मेरे लिए प्राण दिया है, वही अपने प्रभु की निंदा और बुराई न करेगा और न करने देगा। क्यों करने नहीं देगा? अभी परमेश्वर बताए ना, प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत थी। आप प्रार्थना करके क्या ये निंदा बुराई करने वाली मुंह को बंद कर सकते हो? नहीं होगा? होगा। ऐसे हमारे परमेश्वर यहोवा हमें आपको सबको सिखाएंगे इतिहास में। ऐसे दूसरा इतिहास ऐसे हम खोलेंगे 7 का ऐसे 14 पढ़ेंगे, 7 का ऐसे 14, 7 का 14 है। राजा सुलेमान को परमेश्वर का पुनः दर्शन। किसका? राजा सुलेमान एक भविष्यद्वक्ता था, उसका क्या हुआ? परमेश्वर का दर्शन हुआ। इस विषय में परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हम सब के बीच में खुलासा करेंगे। हम पढ़ें, कोई भी पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अब ये वचन हम सबके बीच में प्रभु बता रहे हैं। किनके लिए बता रहे हैं? जो सुन रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तब यदि मेरी प्रजा के लोग, किसको कह रहे हैं? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अब जो प्रभु के प्रजा होंगे और जो मैं सिखा रही हूं मेरे लोग होंगे। इसमें बहुत बड़ी परमेश्वर कहनी है ना। क्या है यहाँ पे कहे? तब यदि मेरी प्रजा जो लोग मेरे कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? मेरे कहलाते हैं। जो लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। क्या होकर? दीन होकर। कितना नर्म होकर, कमजोर होकर के, इसीलिए वो कह रहे हैं दीन होकर प्रार्थना करें। क्या होकर? दीन होकर प्रार्थना करें। क्या करना है? प्रार्थना करें। और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। किसको कह रहे हैं? और मेरे दर्शन के खोजी। किसके दर्शन के? परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। आज क्या कर रहे हैं लोग? अपनी बुरी चाल से फिरना नहीं चाहते। फिरना चाहते हैं? नहीं फिरना चाहते। अपनी बुरी चाल से फिरे तो फिर कहें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर।
करूंगा। क्या कहा है? कब पर नहीं सुनेगा प्रभु आपकी प्रार्थना? कब तक? यहाँ पे बी बटन, यहाँ पे क्या बताया है वचन, आप सब लोग सुनिए, अपनी बुरी चाल से फिरे। क्या होना है हमारे अंदर? क्या? ईर्ष्या, जलन, अहंकार, घमंड, बुराई। क्या होगा? हमको ये सबको त्यागना पड़ेगा। समझ रहे हो? अपने अगुआ की बुराई, अपने परमेश्वर की बुराई, लोगों की बुराई, हमको ये सब परमेश्वर नहीं सिखा रहे हैं। हमको सब परमेश्वर प्रेम सिखाए। परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूं और प्रेम ही तुम जानो और प्रेम ही करो। परमेश्वर ये चीज को सिखाए ना। ये तो नहीं कहे ना कि तुम बुराई करो, ये तो नहीं कहे ना। यहाँ पे पहले ऊपर परमेश्वर ने 14 में क्या बताए और फिर यहाँ पे क्या बता दी? अपनी बुरी चाल से फिरे। हमें क्या है? जो जो बुराई कर रहे हैं वो अपने बुरी चाल से क्या करें? फिरे। किसके तरफ फिरे? किसके तरफ? परमेश्वर। तब यहाँ पे कह रहे हैं अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर, कहां से तुम्हारा परमेश्वर सुनेगा? स्वर्ग से सुनकर क्या करूंगा? उनको क्षमा करूंगा। उनका क्षमा करूंगा।